तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद ईगल स्टार और केमिस्ट्री का लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को। कल हमने देखा था या पिछले लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और sp3 हमने एक्सप्लेन की थी और उसकी हमने एक एग्जांपल CH4 मीथेन उसको बड़े ब्रीफ व्यू में देखा था। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये टॉपिक इंतहाई अहम है। ये अक्सर बोर्ड में 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर या विद द हेल्प ऑफ अमोनिया या विद द हेल्प ऑफ मीथेन। कोई एक एग्जांपल आपने डिस्कस करनी होती है। एक एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और 4 हमारे पास sp3 ऑर्बिटल बनते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड की नॉर्मली पहचान समझी जाती है, यानी कि अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। एस करेक्टर का फार्मूला नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बटा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें हमारे पास s ऑर्बिटल कितने हैं? एक। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1 और 3 4। तो हमारे पास जो इसका s करेक्टर होगा वो 1 बटा 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 25% टोटल हमारे पास s करेक्टर है। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा। ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री यूजुअली टेट्राहेड्रल होती है। आम तौर पर टेट्राहेड्रल ही होती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लॉन पेयर नहीं होंगे तो यकीनन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर आपके पास लॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री कुछ और हो सकती है। ट्राइगोनल पैरामिडल होगी ज्योमेट्री अगर आपके पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, या बेंटेंगुलर भी होती है जब लोन पेयर हमारे पास मौजूद होते हैं। बाउंड एंगल sp3 में 109.5 डिग्री होगा इफ़ नो लोन पेयर आर अवेलेबल। अगर आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो आपके पास जो बाउंड एंगल होगा sp3 में वो 109.5 डिग्री होगा। अगर लोन पेयर हैं ऊपर, इफ़ लोन पेयर्स are available on central atom then the bond angle must be less than 109.5। फिर बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। चलिए आप इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। अमोनिया, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 है और इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी। उसकी वजह हमारा कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल खाली नहीं है। अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल खाली ना हो तो एक्साइटेशंस नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। एक्सेप्शंस हैं ज़रूर, लेकिन नो एक्साइटेशन अकर बिकॉज नो डीजेनरेट ऑर्बिटल। सारे ऑर्बिटल फिल हैं या हाफ फिल हैं, कोई अवेलेबल नहीं है खाली, इसलिए इसमें एक्साइटेशन नहीं होगी। अगर एक्साइटेशन नहीं होगी तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगी आपको पता है, आप sp3 पढ़ रहे हैं। अगर आप sp3 पढ़ रहे हैं तो इसमें एक s और 3 p आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। अब कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? 4, एक s और 3 p। जब वो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो जो नए ऑर्बिटल होंगे वो 4 ही बनेंगे, क्योंकि आप पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपस में बराबर होंगे, ये 4 sp3 बन जाएंगे। एक sp3 कंप्लीटली फेल होगा, मुकम्मल है, ज़्यादा 2 आ सकते हैं मुकम्मल, बाकी sp3 सारे हाफ फील्ड हैं। तो एक कंप्लीटली फेल्ड है,
3 हमारे पास हाफ फील्ड है, टोटल 4 ऑर्बिटल है, 4 कॉर्नर बनेंगे। 4 कॉर्नर किसके होते हैं? टेट्राहेड्रॉन के। उस एक कॉर्नर पे लोन पेयर होगा। जो कंप्लीटली फील्ड है वही लोन पेयर है, क्योंकि वो कंप्लीटली फील्ड है। इट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि ये मुकम्मल है। अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा तो ये लोन पेयर है। 4 कॉर्नर में से एक कॉर्नर हमारा लोन पेयर ने ले लिया है, बाकी 3 कॉर्नर आप देख सकते हैं NH3 फार्मूले में वो 3 कॉर्नर कौन ऑक्यूपाई करेगा? 3 हाइड्रोजन्स। अब ये हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कोवलेंट होगा। हम VBT को पढ़ रहे हैं। VBT एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल। तो कुछ यूं होगा कि जो sp3 है किसका? नाइट्रोजन का। ये ओवरलैप करेगा किसके साथ? S के साथ। किसका? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। तो हाइड्रोजन में S है, अमोनिया बन चुका है, नाइट्रोजन के बन चुके हैं sp3। तो इस sp3 और S के दरमियान ओवरलैप होगी। कौन सी ओवरलैप होगी? आपको बताया S हमेशा कौन सी ओवरलैप करता है? हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। और हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है इन 3 sp3 जो कि हाफ फील्ड हैं, इनमें से हर एक हाइड्रोजन के S से ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। और उस हाइड्रोजन के S ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? 3, क्योंकि ओवरलैपिंग कितनी होनी है? 3। तो 3 ओवरलैपिंग से 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब ये बात आई टेट्राहेड्रॉन की। इसकी ज्योमेट्री को हम ड्रा कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन, ये टेट्राहेड्रॉन के 4 कोने, चारों sp3 के हैं। टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन का मतलब है 4 कोने वाला। इसको हम ड्रा करते हैं। इसमें हमारे पास sp3 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर आपने ये ड्रा कर लेना है। sp3 हैबिटेशन में हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इस sp3 एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप नहीं कर सकता, ये कंप्लीटली फील्ड है। अब हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन में आपको पहले बता चुका हूँ, ये 1s1 होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा NH, दूसरा बिल्कुल इसी तरह, तीसरा। तो ये 3 हाइड्रोजन 3 sp3 से ओवरलैप कर चुके हैं। ओवरलैपिंग हो चुकी है sp3 और S ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन चुके हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो ट्राइगोनल पायरामिडल होगी। और ये एक्सटेंशन है टेट्राहेड्रॉन की। इसमें जो एक कॉर्नर है वो लोन पेयर ने लिया हुआ है, बाकी 4 कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक कॉर्नर पे लोन पेयर होगा, बाकी 3 कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन मौजूद हैं। और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 डिग्री है। और आपको मैंने पहले बताया है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होगा अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा। और अगर हमारे पास लोन पेयर हो तो बॉन्ड एंगल लाजमन ये ज़रूरी है कि वो 109.5 डिग्री से कंस्ट्रिक्ट करेगा, कम होगा, बेंट होगा। उसकी रीज़न, बॉन्ड एंगल कम होने की जो रीज़न है वो डेविएशन बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। वेस्पर कहती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी, और इसी को VBT मानती है कि ये लोन पेयर है, इसको नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचता है, तो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी। टू अवॉइड दिस रिपल्शंस, these lone pair and bond pair resides maximum distance apart from each other, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रिक्ट करेगा हमारे पास बॉन्ड एंगल,
और वो कहाँ तक पहुँच जाएगा 107.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी एग्जांपल जो है अमोनिया वाली NH3 मुकम्मल हुई। नेक्स्ट हमारे पास है अगली एग्जांपल H2O। अब H2O भी अकॉर्डिंग टू sp3 ही है, इसमें भी एक S और 3 P हाइब्रिडाइज होंगे। जो हमारे पास सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px, इसके ऊपर 2 है, 2py 1 2pz 1, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी एक्साइटेशन नहीं होगी, रीजन वही है, नो डिजेनरेट ऑर्बिटल इज एम्प्टी, कोई भी डिजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास खाली नहीं है। जब हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगी। अगर एक्साइटेशन नहीं होगी तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसकी जो हाइब्रिड स्टेट है, ये हाइब्रिडाइज स्टेट, वो आप देख रहे हैं कि एक S और 3 P आपस में फ्यूज होंगे, ओवरलैप होंगे और 4 sp3 बनेंगे। एक कंप्लीटली फिल्ड, दूसरा भी कंप्लीटली फिल्ड, बाकी दोनों हाफ फिल्ड। 2 कंप्लीटली फिल्ड sp3 और 2 हाफ फिल्ड sp3। और ये जो कंप्लीटली फिल्ड हैं, यही बाद में जाके लोन पेयर बनते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल हैं, ये ऑर्बिटल मुकम्मल हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग में हिस्सा तो नहीं लेंगे। और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले वो लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर बनते हैं। टोटल आपके पास 4 ऑर्बिटल हुए, 4 कॉर्नर बनेंगे, टेट्राहेड्रॉन बनेगी, वो उनमें से 2 कॉर्नर 2 लोन पेयर ले लेंगे और 2 कॉर्नर H2O 2 हाइड्रोजन ले लेंगे। और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो ओवरलैप होगा। ये नाइट्रोजन अटैच है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे ओवरलैप कौन सी है, नाइट्रोजन की तरफ से sp3 और हाइड्रोजन की तरफ से S, तो sp3s ओवरलैप होगी। आपको बताया हुआ है कि S जहाँ पे भी ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा वो क्या, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड। जस्ट नतीजे में बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि पानी में 2 हाइड्रोजन है, 2 ही हाफ फिल्ड हैं ऑक्सीजन के पास, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे O और H के दरमियान। यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन जो है मैंने लिख दिया है, ऑक्सीजन को देखें। अब आपके पास जो ज्योमेट्री है वो बेंट एंगुलर है यहाँ पे, क्योंकि झुकाव मजीद बढ़ जाएगा। 2 लोन पेयर की वजह से लोन पेयर रिपल्शन होगी। बॉन्ड एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री होगा, मजीद कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और मजीद कंस्ट्रक्शन की जो वजह है, अब इसमें रिपल्शन जो है वो लोन पेयर की रिपल्शन भी होगी। हमारे पास NH3 में 1 लोन पेयर था, वहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन नहीं थी। यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगी और साथ साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन भी होगी। अब इसमें 2 sp3 हैं आपके पास जो कंप्लीटली फिल्ड हैं, ये 2 sp3 आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये sp3 हाफ फील्ड है, ये sp3 भी हाफ फील्ड है। ये हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s, हेड टू हेड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और ये ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास बेंट एंगुलर। 2 कॉर्नर हमारे पास लोन पेयर होंगे, 2 कॉर्नर पे हाइड्रोजन होंगे। ये 2 लोन पेयर, इनके दरमियान मजीद रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास 104.5 डिग्री तक मजीद झुक जाएगा, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। इस तरह हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ये 2 एग्जांपल जो हैं वो अख्ताम को पहुंची हैं। हर एग्जांपल में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद इनकी ओवरलैपिंग, ज्योमेट्री और बाउंड एंगल ये डिस्कस करना। इंशाल्लाह आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। यकीनन आपने लाजमी नोट किया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया वो इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें ताकि उनको काम आ सके।